प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 69 चैप्टर नंबर 2 की पिछली वर्कशीट 11, 12, 13 और 14 की पुनरावृत्ति से मतलब है कि उस जितनी भी हमारे पास वर्कशीट थी उनके आधार पर कुछ क्वेश्चनों को दिया गया है। तो यहाँ 1 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो बहुविकल्पिक हैं, उनमें हमें एक विकल्प को चयन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8 के शून्यांक क्या है। तो पहले क्वेश्चन को यदि हम देखेंगे शून्यांक निकालना है तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8। यदि आप इसमें फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे, जिसको तुम एक्स प्लस 2√2 और दूसरा गुणनखंड x माइनस 2√2 लिखोगे, जिसमें शून्यांक जो होंगे, जो x का मान होगा -2√2 और 2√2 ये होगा। इसके आधार पर आप अपने आंसर्स को टिक कर सकते हो, चिन्ह लगा सकते हो कि सी पार्ट इसका सही आंसर होगा। तो इसमें जो आंसर है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यदि x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी हो तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। अब हमारे पास देखना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें दिया हुआ है वो x प्लस 2 और x माइनस 5 ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो यदि हम इसको खोलते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा। यदि हम यहाँ इसको गुना करते हैं तो x को x से करेंगे, ये एक्स स्क्वायर आएगा। x को -5 में करेंगे तो -5x आएगा। 2 को x में करेंगे तो +2x आएगा और -10। बट इसको एक बार और लिखना चाहोगे तो ये आएगा -5 और +2 -3x -10। अब यदि हम इसकी तुलना करें तो क्या होगा, a प्लस बी का जो मान होगा, x का जो गुणांक है वो -3 है। तो ये आंसर हुआ। और ये जो पार्ट्स है आपका, इसमें जो आंसर है वो आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें बी पार्ट जो होगा वो सही है। ये जो पार्ट्स है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन कहा है कि एक्स स्क्वायर यदि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस -30 बराबर गुण कर दिए हुए x माइनस 5 और x प्लस 5 है। यदि हम इसमें इनको ओपन करेंगे तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि आपके पास जो गुणनखंड है वो क्या है। अब देखो यहाँ से हम इसको खोलेंगे, गुणनखंड खोलें और फिर तुलना करेंगे तो यहाँ x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ x को 5 पे करेंगे प्लस 5x आएगा, 6 और -5 से x में करेंगे -5x होगा और -5 को -6 से करेंगे तो -30 होगा। अब इसको एक बार और लिखेंगे तो ये 6x माइनस 5x है प्लस x आएगा -30। तो अब देखो तुलना करके देखोगे तो यहाँ जो x का गुणांक है वो m है और यहाँ से गुणांक 1 है। तो यहाँ लिखेंगे m बराबर 1। तो m बराबर 1 हुआ और ये कौन सा पार्ट है आपके पास, तीसरे क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है जिसमें m बराबर 1 दिया हुआ है, वो बी पार्ट है यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हमें उसी तरह से दिया गया है कि यदि 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 के गुणनखंड ए एक्स प्लस बी और x प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करो। तो यहां आप देखेंगे ये है 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 18, 5
एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस में 9। अब इसके यदि गुणनखंड करते हैं और फिर तुलना करते हैं तो हमारे पास ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, यहाँ से गुणनखंड करने का तरीका पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं कि ए क्या है, तुलना करते हैं, ए 5 है, बी हमारे पास माइनस 18 है और सी हमारे पास 9 है। ए और सी को यदि हम गुना करेंगे तो ये 45 आएगा और 45 के टुकड़े करेंगे तो ऐसे कुछ करें जिनका योग या अंतर जो है वो 18 के बराबर आए। तो 15 प्लस 3 कर दें तो ये आपके पास 15 प्लस 3 18 होगा और 15 3 45 पे होता है। तो यहाँ से आप इसको देखोगे 5x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 9। इस तरह से आपके पास इसके जो मध्य पद को हमने टुकड़े किए, यहाँ से 5x कॉमन लेंगे और 5x कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 3। तो अब यहाँ देखेंगे जैसा कि इसमें कहा है किससे तुलना करना है आपको, ए x माइनस 3 और x माइनस b से तुलना करना है। तो अब देखोगे कि a क्या है और b क्या है, यहाँ प्लस है दोनों में, a प्लस एक्स प्लस बी और यहाँ एक्स प्लस बी। ये हमें दो गुणनखंड दिए हैं, तुलना करेंगे कि ए और बी क्या है। देखो यहाँ सेम होना चाहिए, तो यहाँ देखोगे बी बी, यहाँ बी माइनस 3 है और यहाँ एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, यहाँ ए है और यहाँ ये गुणांक 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे ए बराबर 5 और बी बराबर लिखेंगे माइनस 3। तो ये जो आपका आंसर है, वो जो सही आंसर है वो आपके पास ए पार्ट है। यहाँ आप ए पार्ट इसका सही आंसर है वो आप लिख देंगे। अब आपके पास अगले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके इनमें से इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर जो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें क्या 997 की घात 2 3 घात है। अब हम यहाँ इसको लिखेंगे तो इसको 1000 माइनस 3 की घात 3 लिख सकते हैं और एक ये फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b और यहाँ पर हम करते हैं माइनस b की घात 3। ये हमारे पास सर्व समीकरण है, फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे और यहाँ इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ हमने ये यूज कर, आगे क्या लिखेंगे, इसको आगे लिखें तो आप देखेंगे कि यहाँ a को 1000 मान लें तो क्या होगा, 1000 की घात 3 होगा माइनस 3 गुना 1000 गुना b वो 3 है और ब्रैकेट में फिर 1000 इसको माइनस करेंगे, 1000 माइनस 3 तो 997 होगा और लास्ट में 3 की घात 3 करेंगे। अब इसकी 1000 की घात 3 यदि होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरोज आ जाएंगी, 3 जीरो है, 3 घात करेंगे तो यहाँ 9 जीरोज आ जाएंगी। फिर यहाँ इसमें गुना करेंगे तो ये 3 या 9, यहाँ देगा 9000 गुना 997 होगा और माइनस 27 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 9 जीरो थी, अब इन दोनों में से दोनों माइनस करने पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 जीरो तो ये आएंगी, 9 से 7 को गुना करेंगे 9 7 63 होगा, 9 81 और 6 87 होगा, 9 81 और 8 माइनस 27 भी है। तो इसको चाहे तो आप कॉलम मेथड में लिख दें या ऊपर नीचे लिख दें या इस तरह से माइनस करके लिख सकते हो 8 9 7 3 0 2 7। अब किस में से क्या माइनस करना है, देखो यहाँ पर माइनस करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आप ले जाओगे तो यहाँ आएगा 9, यहाँ फिर 9, ये 9, ये फिर 9, सब ये 9 9 हो जाएंगे और लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, वो 10 होगा। 10 में से 7 गए तो क्या आएंगे, 3 आएगा।
9 में से 2 गए 7 आएगा, 9 में से 0 गए 9 आएगा, 9 में से 3 गए 6 आएगा, ठीक है। फिर 9 में से 7 गए 2 आएगा, फिर 9 में से 9 गए 0 आएगा, फिर 9 में से 8 गया 1 आएगा। अब कितने अंक होंगे? यहाँ आपके पास 9 जीरो थी, तो 9 अंकों में ये संख्या आएगी 3, 3 और 3 6 7 हो गए, और फिर 9 9, ये तुम्हारा आंसर होगा। इसको और थोड़ा सा क्लियर करके लिखेंगे तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ऐसे ही यदि आप दूसरे पार्ट्स को करना चाहेंगे तो दूसरे पार्ट्स को भी इस तरह से करें। वहां आपके पास जो है दूसरे पार्ट्स में आपको कहा गया है 106 गुना 94। यदि आप 106 और 194 को देखेंगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 100 प्लस 6 और ये 100 माइनस 6। आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लिखते हो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर समीकरण। तो यहाँ क्या करेंगे, 100 का वर्ग कर दीजिए और माइनस 6 का वर्ग कर दीजिए। 100 का वर्ग तो आपके पास 10,000 होता है, माइनस 36 माइनस कर दें तो अब यहाँ आप क्या देखेंगे, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये 10 आ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 10 में से 6 गए 4 लिखेंगे, 9 में से 3 गए 6 लिखेंगे, फिर आपके पास 2, ये आ जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट को आप देखेंगे तो थर्ड पार्ट में भी इसी तरह से आप प्रॉपर्टी लगा देंगे। वापस ये प्रॉपर्टी दोबारा लगेगी। इसमें आपके पास थर्ड पार्ट में जो लिखा है उसमें लिखा है 351 की घात 2 और 350 की घात 2। तो इसको एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। जब प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 701 और ये माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो आंसर आएगा 701। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखना यह है कि आपके पास कोई फॉर्मूले जो भी हैं उनको प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, पहला पार्ट जो दिया गया है उसको देखें। उसमें क्या 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये प्लस 12x। अब देखो यहाँ पर तो ये 3x का स्क्वायर लिख देंगे या 2y का स्क्वायर लिख देंगे और ये चेक करेंगे क्या ये 2 इंटू 3x इंटू 2y है। यदि ये इस तरह का है तो एक आपके पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ यूज कर दें तो इससे आपके पास क्या मिलेगा, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपके आंसर्स होंगे। इस तरह से आपके पास गुणनखंड हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से आप देखेंगे। वहां पर आपके पास जो प्रॉपर्टी लगेगी 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 दिया हुआ है। यदि आप इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ आपके पास प्रॉपर्टी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास ये आंसर आएगा 2a माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ये इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट 9 माइनस 4x है, आप इसको और करें तो देखेंगे बहुत सारे आंसर आपके पास हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, जो दूसरे फॉर्मूले भी आपके पास हैं उनको प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें लिखा 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपके पास था थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 और थर्ड पार्ट को देख रहे हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसको आप 3 ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो और 2x का स्क्वायर लिख सकते हो।
तो ये 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x लिख सकते हो, जिसमें आपके पास जो फॉर्मूला है a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, और ये a माइनस b आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है आप उसको भी देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट में आपको कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25। आप लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर और y अपॉन 5 ऑफ स्क्वायर, तो इसको आप x प्लस वाई अपॉन 5 लिखेंगे और सेकंड में x माइनस वाई अपॉन 5, और ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर आप इसको मिडल टर्म ब्रेक करके करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे फिर आइडेंटिटी लगेगी, और इसमें फिफ्थ पार्ट में है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9। तो फिर इसको देखोगे तो ये आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 ऑफ स्क्वायर। तो ये x प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर होगा, और इसमें जो आपके पास आइडेंटिटी आपको लगानी है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर वाली होगी। तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में फिर यही कहा है आपके पास 6 पार्ट्स में एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 15। मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडल टर्म को फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर आपके पास देखेंगे तो इसमें आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि इस 2 को चेंज करना होता है हमें। इसमें लिखेंगे 5x माइनस 3x माइनस 15। देखो यहाँ 2x को चेंज करोगे तो 5x माइनस 3x लिखोगे 2x आ जाएगा, और यहाँ से फिर आप पहले 2 टर्म्स में से पहले 2 में से x कॉमन लोगे तो x प्लस 5 आएगा, फिर माइनस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 5 आएगा, और ये आपके पास x प्लस 5 और दूसरा x माइनस 3, ये 2 पद आएंगे। इस तरह से फैक्टर हो जाएगा। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, एक आयत जिसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 है की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करो। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें गुणनखंड ही करने हैं, और उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। तो इस 14 को हम ब्रेक करेंगे 10 प्लस 4, इस तरह से लिख सकते हैं, और ये 10 गुना 4 लिख सकते हैं, जैसा कि आपके पास पहले क्वेश्चंस में कुछ दिया था कि ये इस 14 को 14 को a प्लस बी और यहाँ a इंटू बी की फॉर्म में लिख दें। यदि ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40 या 10 गुना 4 लिख सकते हो इस तरह से। और यहाँ से आप कॉमन लोगे तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 10 आएगा, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो यहाँ फिर x माइनस 10 आएगा। आपके पास दोनों ब्रैकेट में देखोगे एक में x माइनस 10 है और एक x माइनस 4 है, तो इसमें इसको आप लंबाई कह सकते हो और इसको आप चौड़ाई कह सकते हो। इस तरह से आपके लंबाई और चौड़ाई किसी भी आयत की निकाल सकते हो। तो यहाँ आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो और आपके अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी वर्कशीट के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, आप इनको वीडियो में कर सकते हैं।